आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइंड ब्लोइंग हिंदी चैनल पर। हम बात कर रहे थे अलंकार की, और अलंकार में हमने पढ़ा था शब्द अलंकार को और अर्थ अलंकार को भी हम पढ़ चुके थे। उपमा और रूपक के बारे में हमने पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे उनसे आगे जो अलंकार हैं। अर्थ अलंकार के जो 5 भेद होते हैं, 2 हम पढ़ चुके थे, अभी 3 हमारे बाकी थे, उनके बारे में हम आज बात करते हैं। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? एक कोई सामान्य चीज़ है तो उस चीज़ की हम उससे भी अधिक गुणों में जो बड़ी चीज़ होगी उसी की समानता वाली, उसी से हम उसकी तुलना करते हैं। रूपक अलंकार में क्या करते हैं? हम उपमेय और उपमान को मिलाकर एक कर देते हैं, एक रूप कर देते हैं, उनके अंतर को हम खत्म कर देते हैं। अर्थात क्या, जहाँ गुणों की समानता दिखाने के लिए उपमेय उपमान को एक कर दिया जाता है। मैंने कहा कि उपमेय उपमान का क्या कर दिया, मिलाकर एक ही रूप कर दिया, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार, थर्ड वाला हम कौन सा पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? हम संभावना प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? संभावना या कल्पना हम करने लगते हैं किसी भी चीज़ में। उपमेय की उपमान में कल्पना करने लगते हैं कि भाई तुम ऐसी हो और तुम ऐसी हो। हमने ये नहीं कहा तुम दोनों एक हो, हमने ये नहीं कहा कि तुम अच्छी हो और तुम बुरी हो। हमने क्या किया कि हम दोनों को क्या करने लगते हैं? संभावना प्रकट करने लगते हैं, मानो तुम यही हो, मानो तुम यही हो। तो यहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता के कारण, इतनी समानता होती है उनमें कि इसके कारण जो उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना होने लगती है, उपमेय की उपमान में संभावना या कल्पना की जाती है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इतनी सर्दी पड़ रही है या इतनी ठंड पड़ रही है, मानो यही शिमला है। अब यहाँ की ठंड थी, ठीक है, क्या हो गया? उपमेय हो गया कि यहाँ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, मानो यही शिमला है, कि यही क्या, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे शिमला है। हमने क्या कर दिया? उस शिमला की कल्पना हमने यहाँ हमारे यहाँ की सर्दी में, यहाँ की ठंड को ठंड में कर ली। इतनी ठंड है, मानो यही शिमला है। और जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जो बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ऐसा लगा कि उस काल मारे क्रोध के, इतना क्रोध आया उनको, और क्रोध में क्या हुआ कि उनका तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से। ऐसा लगा जैसे हवा के वेग से, जब हवा चलती, बहुत तेज चलती है, तो जो सागर होता है, समुद्र होता है, शांत होता है, उसमें लहरें उठने लगती हैं हवा की वजह से। तो ऐसी कल्पना कर ली गई। इतना क्रोध आया, किसी व्यक्ति को इतना क्रोध आया कि उसका शरीर क्या हुआ? क्रोध में कांपने लगा। अब उस कांपने में किसकी कल्पना कर ली? सोते हुए समुद्र की, यानी कि जिस तरह से समुद्र में एकदम से लहरें उठने लगती है, वो हमने कल्पना कर ली। तो इसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान में इतनी समानता होती है कि इस कारण हमें क्या होने लगता है? हमें कल्पना करने लगते हैं, हमें संभावना होने लगती है कि ऐसा तो नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों इसी का रूप हो। अर्थात हम क्या करते हैं? उसमें दोनों में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो, कि जैसे, चलिए मैं लिख लेती हूँ, इतनी सर्दी पड़ रही है। वैसे मैंने आपको बता दिया, इतनी सर्दी है, मानो यही शिमला है, मानो यही शिमला है। अब देखिए, शिमला में तो ऑलरेडी क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हमारे यहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, इसलिए हमने हमारे यहाँ की ठंड में शिमला की कल्पना कर ली। तो ये क्या हो गया? ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार में ये मानो शब्द है, इस तरह के शब्द देखकर आपको पता चल जाएगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है या उत्प्रेक्षा। बहुत आसान है। तो देखिए, मानो शब्द आ गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे पहचान के शब्द होते हैं, या जिनको वाचक शब्द भी आप कह सकते हैं। जिस तरह से किसमें थे, जिस तरह से उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द थे, मैंने आपको बताए थे, सम, सा, सरी, समान। इसी तरह से इसमें होते हैं कुछ वाचक शब्द, जैसे मनु, मानो, क्या? मनु, फिर मानो, जनु, जानो, जनहू, क्या? जनहू। इस तरह से हमारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। जनहू और मनहू, इस तरह के शब्द अगर आ जाते हैं हमारे, तो हमारे क्या हो जाता है? वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार
हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जहाँ पर जिस भी एग्जाम्पल में मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, इस तरह के शब्द आ जाएंगे, वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थात हम क्या कर रहे हैं, कल्पना या संभावना प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए फोर्थ वाला आता है हमारा मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, देखिए मानवीकरण यानी कि मनुष्य वाली बात आ रही है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जड़ पदार्थों में, किसमें, जड़ पदार्थों में किसकी क्या क्या किया जाता है, जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है। मानवीय क्रिया कौन सी होती है, जो क्रियाएं मनुष्य करते हैं, जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, जागना, सजना, धजना, ये सारी क्या हो गई, मनुष्य करते हैं ना ऐसी क्रियाएं। तो यहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थों में क्या होता है, जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का, ठीक है, या मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का, ठीक है, भावनाओं लिख देती है, क्रियाओं में बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, आरोपण या आरोप कर दिया जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप कैसे मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है। जड़ पदार्थ किसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें खुद में प्राण नहीं होता है, ठीक है, जैसे मेरे पास में ये मार्कर है, ये क्या है, जड़ है, ये खुद से नहीं चल रहा है, इसको मैं चला रही हूँ तो ये लिख रहा है, या फिर ये मेरा बोर्ड हो गया, या फिर ट्राइपॉड हो गया, या फिर टेबल हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी हो गया। इस तरह से जो पदार्थ होते हैं जिनमें, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, जड़ पदार्थ, जिनमें खुद का प्राण नहीं होता है। तो वो ऐसे पदार्थों में हम क्या करते हैं, कल्पना, कवि क्या करता, कल्पना करेगा और उसमें मानवीय क्रियाएं डाल देता कि वो चल रहा था, टेबल चल रही थी, मार्कर लिख रहा था, ये मार्कर नहीं लिख रहा है, ये तो हम लिखवा रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थों में मानवीय भावनाओं का आरोप कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, बड़े बनठन कर संवर कर, मेघ आए बड़े बनठन कर संवर कर। अब देखिए आप बताइए, अब ये कोई बात हो गई क्या, मेघ आए, क्या मेघ आते हैं, चलकर आते हैं, ठीक है, मेघ तो छा जाते हैं, वो चलकर नहीं आते, ऐसे ऐसे पैरों से चलकर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, आपको भी पता है। मेघ आए बड़े बन ठन कर, क्या वो ऐसा कि कोई ब्लेजर पहन लिया, अच्छी सी ड्रेस पहन ली और टाई लगा ली ऐसे और मेकअप कर लिया, ऐसे करके कुछ आते हैं क्या मेघ, नहीं, मेघ मीन्स बादल, क्या ऐसे बन ठन कर आते, नहीं आते हैं। तो उसमें लेकिन क्या किया, कवि ने कल्पना कर ली, और कल्पना की तो कैसी कर दी, मानवीय क्रियाओं का उसमें आरोपण कर दिया। तो क्या कर दिया उन्होंने, मेघ आए बड़े बन ठन कर संवर कर। अब यहाँ पे मेघ तो क्या है, जड़ पदार्थ है, तो उसमें क्या कर दिया, जैसे आए महंत वसंत ऋतु आई और उसको कह दिया महंत आए, भैया बड़े, ये तो महंत आ गए घर में, बड़े चल कर आ गए, महंत आ गए, ठीक है। तो वसंत ऋतु ऐसे चल के थोड़ी आती है, पैरों से थोड़ी चल के आती है। तो क्या किया कवि ने, वहां पर मानवीय क्रियाओं का या मानवीय भावनाओं का आरोपण कर दिया। आप समझ में आ रहा है, कहीं पर भी आपको लगे कि कोई जड़ पदार्थ है, जैसे देख लो साकेत नगरी है स्वर्ग से मिलने चली, अब साकेत नगरी तो है, स्वर्ग से मिलने थोड़ी जाएगी। तो इस तरह से चलिए वो अतिशयोक्ति में आ जाता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आए महंत वसंत, ऐसे फिर और उषा सुनहले तीर बरसती, विजय लक्ष्मी सी उदित हुई, क्या अब ऐसे शाम या सुबह, अगर कोई सोती थोड़ी है, जागती थोड़ी है, चलती थोड़ी है, ये तो क्या है, जड़ पदार्थ है। तो जड़ पदार्थों में जहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोपण कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे मैंने आपको बता दिया, मेघ आए बड़े, मेघ कोई मनुष्य तो है नहीं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो मनुष्य नहीं होंगी उनमें अगर चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, मुस्कुराना, अगर इस तरह की शब्द आ जाएं, उनके साथ जोड़ दिए जाएं कि वो ऐसा कर रहे हैं, जड़ पदार्थ हंस रहे थे, जड़ पदार्थ रो रहे थे, जड़ पदार्थ सो रहे थे, तो इस तरह से अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे, मानवीकरण अलंकार। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमने क्या पढ़िया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया और मानवीकरण पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट हो गया, 5 वाला हो गया हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है देखते हैं। अतिशयोक्ति, इसमें क्या होता है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोई भी बात है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ाकर
कहना। जब कभी क्या करता है, जब कभी किसी बात को इतनी बड़ा चढ़ा कर कह देता है कि हजम ही नहीं होती, भाई हमें तो हजम नहीं होती है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कभी कहता है कि भाई ऐसा हुआ, साकेत नगरी इतनी बड़ी है कि स्वर्ग से मिलने चली गई। कहाँ चली गई, साकेत नगरी तो होगा, बड़ा ही तो होगा, अब इतना बड़ा तो नहीं हो गया कि स्वर्ग से मिल गया वो जाकर। तो यहाँ पर तो बात कुछ हजम नहीं हुई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और पहले ही सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, पहले आग लगेगी पूंछ में तब जाके लंका जलेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि क्या हुआ कि भाई आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही इतना कहर हो गया कि इतना कहर बरपा दिया हनुमान जी ने कि भाई लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसा नहीं होता ना। तो क्या हुआ, बात कुछ हजम नहीं हुई। तो बात हजम नहीं हुई तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। और देखिए, बाण नहीं पहुँच, जैसे एक एग्जाम्पल है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, जब तक घोड़ा था उस पार। ये महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो बहुत ही क्या था, बहुत तेज था और राणा प्रताप के मन की सारी बातें जानता था। उसके बारे में कवि ने बड़ा चढ़ा कर कह दिया, क्या कह दिया कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी आगे पड़ी और घोड़ा कैसे उतरे पार। ये बात राणा ने सोची, इतनी बड़ी नदी पड़ी गई, अब मेरा घोड़ा जो चेतक है वो कैसे पार जाएगा, भी कैसे उतरेगा। इतनी देर में राणा सोच भी नहीं पाए और घोड़ा तो जो था वो नदी के पार चला गया। कहीं ऐसा होता होगा, नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो गई, बात को बड़ा चढ़ाकर कह दिया गया, यानी कि बात कुछ हजम नहीं हुई। तो और जैसे कि बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, बाण लगेगा शत्रु तभी तो मरेंगे, नहीं तो कवि ने क्या कर दिया, बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कह दिया कि हमको तो हजम नहीं हुआ। तो क्या हो गया, बाण पहुंचे ही नहीं शरीर तक, लगे ही नहीं और पहले ही मर गए, इतना तो नहीं होता। ठीक है, तो ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। तो जहां पर आपको लगे कि ये बात हजम नहीं हुई, वहां पर कौन सा अलंकार, कि वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं फिर से जल्दी से आपको बता देती हूँ, आप प्लीज बोर मत होइएगा कि उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, दो चीजों की तुलना करते हैं। और मैंने इसकी पहचान बताए थे, मैंने बताया था उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, समान धर्म वाचक शब्द, और कौन से बताए थे मैंने, समान धर्म वाचक शब्द, और इसके अलावा और भी बताए थे 2 मैंने आपको। इसके अलावा देखिए रूपक में हमने क्या किया था, उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ों की तुलना करते हैं, एक वो जो अच्छी है या बुरी है, एक वो जो उससे भी अच्छी या बुरी है। तो इस तरह से हम करते हैं। दूसरा क्या हो गया, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं कि वहाँ गुणों की इतनी समानता दिखाते हैं कि दोनों को उपमेय उपमान को मिलाकर एक कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम क्या करते हैं, उपमेय उपमान की इतनी समानता होती है, इतनी समानता होती है, इतनी समानता के कारण हम क्या करते हैं, उसमें उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, और इसके वाचक शब्द कौन से शब्द हैं जिनको देखकर हम पहचानेंगे, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु, इस तरह से आदि, इस तरह से और भी शब्द होते हैं जिनको देखकर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान जाएंगे। मानवीकरण में मैंने आपको बताया कि जड़ पदार्थ जो होते हैं, जिनमें खुद का प्राण नहीं होते, जो खुद क्रियाएं नहीं करते, उनमें क्या होता है, मानवीय भावनाओं या मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य करते हैं, तो उनका आरोपण कर दिया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहां पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए कि हमने क्या किया, उसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया था, उपमेय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उपमेय में इसके जो उपमा के अंग होते हैं वो कौन से होते हैं, उपमेय होता है एक, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एक बार, यहाँ पर उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान मैंने बताया, ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, अभी मैं बता रही थी ना आपको अंग। और दूसरा होता है समान धर्म। क्या, समान धर्म, कौन से गुण की आप क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, समान धर्म। और फिर होता है वाचक शब्द। कौन से शब्द, वाचक शब्द। ये उपमा के क्या हो गए, 4 अंग हो गए। इसी तरह से ना उपमा क्या होता है, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ यहाँ पे। उपमा 2 तरह के, उपमा अलंकार भी 2 तरह के होते हैं। कौन से, एक तो होता है पूर्णोपमा, ये रह गया था मुझसे तो मैंने कहा चलो बता दी थी, पूर्णोपमा। और दूसरा होता है लुप्तोपमा। कौन सा, लुप्तोपमा।
लुप्तोपमा। देखिए पूर्णोपमा का अर्थ है पूर्ण उपमा। क्या? पूर्ण उपमा, अर्थात पूर्ण उपमा, अर्थात जहाँ उपमा के ये चारों अंग उपस्थित रहते हैं। जिस एग्जाम्पल में, जिस काव्य पंक्ति में उपमा के चारों अंग होंगे, अर्थात उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, समानधर्म भी और वाचक शब्द भी, वहाँ पर कौन सा उपमा का कौन सा प्रकार हो जाएगा? ये पूर्णोपमा। और लुप्तोपमा, लुप्तोपमा यानी कि लुप्त होता है, यानी कहाँ से? कोई ना कोई चीज़ क्या होती है? नहीं होती है, यानी कि लुप्त। सॉरी तुप्तोपमा लिख दिया मैंने, लुप्तोपमा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुप्त होगी। लुप्त यानी कि छुपी हुई। ठीक है, ये क्या होगी? लुप्त। लुप्त यानी कि छुपी हुई होगी। अब उपमा में क्या होता है? एक पूर्णोपमा होता है, एक लुप्तोपमा। इस तरह के दो तरह के एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं। लुप्तोपमा में कोई ना कोई उपमा का अंग अनुपस्थित रहता है, लुप्त रहता है। जैसे उपमेय उपमान हुआ, हो सकता है समान धर्म आपको ना दिखाई दे, हो सकता है आपको वाचक शब्द ना दिखाई दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वहाँ पे उपमा अलंकार नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो और अलंकार की वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी तो फ़ोन उठाइए और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप भी फ़ायदा उठाइए और अपने मित्रों को भी उठवाइए। और साथ ही मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।